हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, पता है अभी 12:30 हो रहा है। मतलब गुड मॉर्निंग क्या, चलो ठीक है फिर भी। आज है रामनवमी और अष्टमी के जो रात में कलसा रखा जाता है, तो कलसा तो रखा गया है। बाकी अभी मैं हो गई हूँ रेडी और मैं नहा धोआ के आज साड़ी नहीं पहनी हूँ, ये वाला सूट पहनी हूँ क्योंकि मुझे इस सूट का प्रमोशन भी करना था। तो मैं सोची चलो पहन लेती हूँ, दोनों काम हो जाएगा। भाभी भी अपने किचन में लगी हुई हैं, तो चलती हूँ मैं भी। और अभी हम पूजा के लिए जो भी खाना पीना बनता है पूजाई के लिए, वो सब में काम लगाते हैं। चलते हैं, ओके। चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ, ले चलती हूँ किचन में। तो गाइज़, मुझे पता है ये वाला वीडियो मैं थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन जो इसका मेन रीज़न है वो एक ही रीज़न है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस वजह से मैं इस ब्लॉग को एडिट नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे कलसा रखा गया है हमारे यहाँ। मैं अभी चल रही हूँ आटा गूँथने, तो मैं इतना सारा आटा गूँथ के रख दिया अकेले। उसके बाद मेरी जेठानी यानी कि भाभी खीर बनाई थी। तो आज बिना दूध वाला ही खीर बनता है, गुड़ का खीर बनता है। तो ये खीर बन के रेडी हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। मुझे भी बहुत तेज़ नींद आ रही थी क्योंकि रात में भाई सबको सोने की आदत है और आज रात भर जागना है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ पूड़ी। तो सादा पूड़ी बनाऊंगी। फिर मैं भाभी बता रही थी कि ऐसे डालो तो मैं और भाभी दोनों लोग हम लोग किचन में लगे हुए हैं काम करने के लिए। मतलब पूजाई का जो भी सारी चीज़ें बनती है पूजाई करने के लिए, वो सब चीज़ मैं बनाने के लिए आ गई हूँ। गाइस देखो, मैं एक बहू होने का पूरा फ़र्ज़ निभाती हूँ और जैसे जो भी सारे काम होते हैं, सारे कामों में मैं हाथ बटाती हूँ। मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है अभी कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। वॉइस ओवर भी करने में हाफ़ी हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ये ब्लॉग मुझे पता है बहुत लेट जा रहा है। ब्लॉग बन के रखा हुआ था लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था कि एडिटिंग करूँ, डालूँ। तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी इस वजह से। तो इसमें तो रात भर मैं जाग के काम की। मैं, भाभी और मम्मी तो पूजा की और हम लोग खाना बनाए। दोनों बहू मिल के खाना बनाए, जो भी पूजाई का सारा सामान बना। और मम्मी जो है मेरी सासू माँ, वो पूजाई की। ठीक है, कलसा रखा गया है। अभी अब मुझे लग रहा है 1 बज रहा होगा, 1 बजे का है ये। और मैं नहा धोआ के ये वाला सूट ही पहन ली थी। मैं सोची थी कि साड़ी पहनूंगी, लेकिन फिर मैं सोची कि साड़ी पहनूंगी ना तो मेरे से ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। और गर्मी इतना ज़्यादा है कि फिर मैं ना अनकंफर्टेबल फील करूँगी साड़ी में। इस वजह से मैं सूट पहन ली। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, किचन में बहुत गर्मी लग रही थी। लेकिन फिर भी हम दोनों लोग यहाँ पे लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। भाभी पूड़ियाँ बेल रही हैं और मैं छान रही हूँ। चलो रूम में, फिर किसी भी फंक्शन फेस्टिवल में हम लोग ऐसे ही काम कर लेते हैं मिलजुल कर। आज मेरे घर में बनता है पूड़ी। जो सादा वाला नॉर्मल पूड़ी होता है वो पूड़ी, खीर, और फिर उसके बाद बनता है जो दाल वाली पूड़ी होती है ना, वो दाल वाली पूड़ी बनती है। देखो गाइज, कोई भी घर हो, जब ससुराल की बात आती है तो घर ऐसे ही चलता है जब दोनों बहू या पूरा फैमिली मिलजुल कर कोई काम कर रहा है। फैन इसलिए बंद कर रहा है ना कि दिक्कत हो रही है। तो गाइज, एक मेरा बेटा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे अच्छे से वॉइस ओवर भी करने नहीं दे रहा है। यहाँ पे हमारी गोल गोल पूड़ियाँ रेडी हुई। हाँ, खा रही हूँ, रेडी हो गया है। बाकी आप लोग खुद ब्लॉग को एंजॉय करो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, तो फिर मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पे ये हमारी दाल वाली पूड़ी बन रही है। जो चने का दाल होता है ना, वो भर के यहाँ पे पूड़ी, खीर, सब्जी, पूड़ी। पहले भगवान जी को, माई जी को चढ़ता है, पूजाई होता है। फिर एक भगवान जी को भी चढ़ता है। उसके बाद मतलब रात भर पूजाई होता है, रात भर खाना पीना बनता है, तब जाकर सुबह में पूजाई होता है 3 बजे के करीब में। और बाकी सब लोग मॉर्निंग में खाते पीते हैं यही वाला खाना। पूरा दिन चल जाता है आराम से। तो गाइज़, अभी मम्मी पुजाई कर रही हैं और हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से पुजाई होता है। जब सारा खाना पीना बन गया तो ये चना, बतासा, पूड़ी और खीर ये रख के यहाँ पे पुजाई होता है।
तो 7 जगह होता है ऐसा शीतला मैया पूजाई होता है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हो रहा है। उसके बाद फिर पूजाई हो गया, हम लोग प्रसाद ले लिए और फिर प्रणाम उनाम करके रूम में आ गए। फिर सुबह के 5 बज गए थे तो मैं तो रात भर जगी ही थी, थोड़ा सा रेस्ट की। फिर मैं अथर्व को उठाई और उसको रेडी की। अथर्व यहाँ पे रेडी हो रहा है और इसको नींद लग रही थी। भाई सुबह सुबह इसकी आदत नहीं है उठने की, रोज़ नींद में ही उठता है और नींद में स्कूल जाता है। धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, लेकिन अभी स्टार्टअप है ना तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ पे मैं उसको रेडी कर दे रही हूँ। गाइस तो अथर्व को भेज के और मैं सोई हूँ। इतना तबीयत ख़राब हो गया है मेरा, पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है और जलन हो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। और आज मैं नहीं गई अथर्व को लेने के लिए, अथर्व के पापा गए हैं क्योंकि उनके स्कूल की छुट्टी है तो घर पे ही थे। अभी वो आएगा थोड़ी देर में। और मेरे से ना उठा नहीं जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेट में जलन हो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। फिर मैं सोची मैं रेस्ट करूँगी अभी। ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर में, बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। चिल्ला रहा कौन लाया? हमने लाया। कौन लाया बेटा? चाचू। अभी तू मेरे से गुस्सा हो रहा है। ये देखिए ना, ले ले सर मत कर। कैसे हो आप सब? तो फ़िलहाल मैं हूँ अपने मायके में और आपको पता ही है हर सप्ताह में एक बार मैं मायके आ ही जाती हूँ। कुछ लोग तो बोलते हैं कि आपका ही अच्छा है, डेली मायके डेली ससुराल, तो रियल में बहुत अच्छा है और इतना पास में है, 10 मिनट का रास्ता है कि मैं आ ही जाती हूँ। तो देखो अभी रीज़न क्या है नहीं आने का कि मम्मी मेरी गाँव गई हुई थी तो इसलिए मैं इतने दिनों से नहीं आ रही थी। और अथर्व का भी स्कूल स्टार्ट हो गया, आपको भी पता है वो स्कूल जाने लगा है। तो उसका आउट ऑफ स्टॉक में ऐसा सिस्टम है ना कि सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी होती है। वैसे बाकी स्कूल में तो सिर्फ संडे की छुट्टी होती है, लेकिन इसके स्कूल में 2 दिन की छुट्टी होती है। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहती है। तो आज फ्राइडे को स्कूल से आया 11 बजे के लगभग में, फिर मैं उसको लेके 1 बजे के करीब में मायके आ गई। अब आराम से मैं सैटरडे संडे 2 दिन रहूँगी और फिर संडे को चली जाऊँगी क्योंकि मंडे से उसका फिर एग्ज़ाम स्टार्ट है। और मंडे को मेरी जेठानी की बेटी का अन्नप्राशन भी है, तो उस दिन फंक्शन भी है घर में। तो वैसे आज मुझे कोई शॉपिंग भी करना था तो इसलिए मैं आई। और आप बिलीव नहीं करोगे मेरे पास 15 से ज़्यादा साड़ियाँ हो गई थी, उन सबका कोलैबोरेशन करना था मुझे, इसलिए भी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करने के लिए कुछ दी थी, कुछ करवाना भी था, मतलब बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग थे। तो अभी तो मुझे प्रैक्टिकल की कॉपी भी लिखनी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं 22 तारीख के बाद ही स्टार्ट करूँगी लिखना, जब मेरे घर का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लिख नहीं पाएंगे, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, फिर नहीं हो पाएगा। वैसे शांत करके आराम से लिखूँगी मैं। तो आज अभी तो रात का टाइम हो रहा है, तो मैं आई, उसके बाद सोची कि मैं 1-2 शूट कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज मेरी सिस्टर का आज एग्ज़ाम था, तो वही मेरा कैमरा मैन है, शूट करती है, तो वो नहीं कर पाई आज क्योंकि उसकी छुट्टी लेट से हुई। तो फिर मैं नहीं रेडी हुई थी, फिर मैं उसको लेकर मार्केट चली गई। और जो मेरी जेठानी की बेटी है उसके लिए मैं शॉपिंग की, उसके लिए जो भी चीज़ें लेनी थी ली मैं दिखाऊँगी आपको मैं क्या क्या ली हूँ, मैं ब्लॉग बनाऊँगी। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, तो इसलिए मैं हाफ ही हो रहा है। तो गई मैं ड्रेस वगैरह ली और बहुत सारी साड़ी पैकिंग करके मैं लेके आई हूँ। वैसे मैं अन्नप्राशन के दिन क्या पहनूंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी साड़ी मंगाई हूँ, अभी तो स्टिच कराने के लिए निकाली हूँ। तब तक मैं साथ में खीरा खा लेती हूँ।
तो अभी मैं 2 दिन यहाँ पे रहूँगी। वैसे तो मम्मी पापा बोलते हैं हमेशा कि और रह जाओ, लेकिन अथर का स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो मुझे सोच समझ के कोई भी कदम उठाना है एंड ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना है, नहीं जाना है, बस उस पर ज़्यादा फोकस करना है। लाइट कट गया। तो गाइज़ ये वाला ब्लॉग मैं यही पेंट करती हूँ, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।